नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। 100 दिन बाद भड़की युद्ध की आग। कुछ ऐसा ही लगता है कि युद्ध भड़क गई और इसमें जो आग लगी अब ये शोलों में तब्दील हो जाएगी और एक बार फिर से पूरा मिडिल ईस्ट जलने लगेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं या फिर यूं कि कैसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो उसी ओर इशारा करते हैं। युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है और ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी हैं और पलटवार करते हुए इजराइल ने भी ईरान के ऊपर हमला किया है। अब ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान ने किस तरफ हमला किया? नॉर्दर्न इजराइल में हमले किए, उत्तरी भाग में, और साथ ही साथ नेवा टीम, और दूसरा है टेल नॉफ। ये दो मैंने नाम क्यों लिखे हैं? क्योंकि ईरान की ओर से बताया जा रहा है कि ये दो एयर बेसेस हैं जो उत्तर इजराइल में मौजूद हैं, इनको टारगेट करके मिसाइलें दागी गई थी। अब इजराइल की ओर से बताया गया, आईडीएफ की ओर से, कि उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जितने भी मिसाइलें दागी गई थी उनको इंटरसेप्ट किया गया था, यानी कि आसमान में ही उनको मार गिराया गया था, या फिर कोई मिसाइल अगर इसको गिरने से नुकसान नहीं होना था उनको छोड़ दिया गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इजराइल की ओर से कहा गया है कि फिलहाल उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इजराइल ने भी हमले किए और इजराइल ने जहां हमले किए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये जो आग है भड़क गई, जो युद्ध की आग थी। देखिए, चिंगारी तो नजर आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, अगर आपको याद हो, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने बताया था कि किस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास कस्म आइलैंड हो या फिर तमाम जो दूसरे आइलैंड्स थे, इसके ऊपर लगातार अमेरिका की ओर से हमले किए जा रहे थे। उनके रडार्स को तबाह किया गया था, उनके मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया गया था, ड्रोन्स जहां पर रखे जाते थे उनको तबाह कर दिया गया था, और सबसे बड़ी बात है कि मिलिट्री कमांड सेंटर को भी उड़ा दिया गया था। तो उसके बाद एक बार फिर से मिसाइलें दागी गई थी कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, ईरान की ओर से, लेकिन नुकसान नहीं हो पाया था। सिर्फ कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ड्रोन गिरा था जिसके चलते एक व्यक्ति की जान गई थी, कई लोग उसमें घायल हो गए थे। तो तभी से लग रहा था कि शायद ये वो वक्त आ गया जब चिंगारी दिख रही है। लेकिन जब ये चिंगारी आग में भड़की वो पिछले 24 घंटे में हुआ। ये जो पूरी डील हो रही थी, इस डील के अंदर दोनों देशों के जो सुरक्षा अलर्ट पहले से ही थे, लेकिन जो दोनों देशों के बीच डील हो रही थी उस डील में क्या कहा जा रहा था? अमेरिका और ईरान के बीच में कहा यह जा रहा था दोनों देशों की ओर से कि जब बातचीत होगी तो उसमें सिर्फ इजराइल या मिडिल ईस्ट नहीं होने जा रहा है, इसमें लेबनान और साथ ही गाजा को भी इंक्लूड करना होगा। जो पीस डील है उसमें लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा कि लेबनान के साथ इजराइल की बातचीत अमेरिका में शुरू हुई, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ की ओर से, इजराइल की ओर से कभी भी अपने अभियान को रोका नहीं गया। लगातार उसके ऊपर हमले होते रहे और हाल ही में इजराइल के ऊपर जिस तरह से बताया जा रहा है कि हमले हुए थे, मिसाइल अटैक किया गया था, टेररिस्ट अटैक भी हुए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं इजराइल हिजबुल्लाह को ही आरोप लगाता रहा है। और यही वजह कि लगातार दक्षिणी लेबनान और साथ ही बेरूत का वो हिस्सा जहां पर कि हिजबुल्लाह का गढ़ है, वहां पर हमले लगातार होते रहे हैं। और इसी को लेकर ईरान की ओर से नाराजगी व्यक्त की गई थी कि क्यों लगातार हमले होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पीस डील के हिसाब से हिजबुल्लाह और लेबनान के ऊपर भी हमले बंद होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो ये बातचीत या फिर डील हो रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, वहीं इजराइल के कुछ मुद्दे थे जो कभी भी इस पे सामने नहीं आए। लेकिन इजराइल की ओर से, नेतन्याहू की ओर से उस पर खुल के कहा जाता रहा कि इजराइल अपनी संप्रभुता और अपने अस्तित्व को लेकर कोई भी समझौता नहीं करेगा, और हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ओर से लगातार उसके ऊपर हमले होते हैं, उसके नागरिकों के ऊपर हमले होते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर वो हमले करेगा, और वो प्रिवेंटिव स्ट्राइक है या फिर डिफेंस में की जा रही स्ट्राइक है। तो ये जो चिंगारी लगातार दिख रही थी, चाहे वो हिजबुल्लाह के ऊपर पूरे अटैक हो या फिर हॉर्मुज में लगातार अमेरिका के टारगेट्स पे ईरान के तमाम वो मिलिट्री बेसेस रहे हैं जहां से मिसाइलें दागी जाती थी, ड्रोन्स दागे जाते थे, कमांड सेंटर्स को टारगेट किया गया था। तो चिंगारी दिख रही थी जो अचानक अब भड़क गई, क्योंकि ईरान से मदद मांगी गई थी। पिछले 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे में जिस तरह से बेरूत और उसके दक्षिणी इलाका, जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ है, बेरूत में दहिया का जो इलाका, दहिया जिसे कहते हैं, इस इलाके में बड़ा हमला हुआ था और हिजबुल्लाह के बड़े बताए जा रहे लीडर्स और उसके एक बड़े सेंटर को उड़ा दिया गया था जो कमांड सेंटर था, जिसके बाद मदद मांगी गई थी ईरान से। अब आखिरकार ईरान को मदद के लिए आना पड़ा और ईरान के आईआरजीसी की ओर से इजराइल के ऊपर हमले कर दिए गए और मिसाइलें दागी गई। जैसे मैंने बताया कि 2 एयर बेसेस को टारगेट करके फायर किए गए थे, जिसके
बदले ईरान के ऊपर भी हमले किए। ईरान ने जहाँ हमले किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो चिंगारी थी वो आग बन गई है, अब वो आगे चल के और ज़्यादा शोले बन जाएंगे और ज़्यादा तेज़ ये लड़ाई होने जा रही है। अब इसका असर क्या हो रहा है, सबसे पहले समझ लीजिए। इसका असर ये होगा कि जो तेल के दाम है पहले ही बढ़ चुके हैं, क्योंकि एक बार फिर से युद्ध होने की संभावना बढ़ गई है। तेल की कीमतों में बढ़त देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने के लिए कहा एक बार फिर से इजराइल को। अब डोनाल्ड ट्रंप जाहिर सी बात है कि इस पूरे समझौते में वही सर्वे सर्वा है, और उन्होंने एक बड़ी बात कही हाल ही में। उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया है कि इजराइल को मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं जिस तरह से डील कर रहा हूँ, जो मैं डील कर रहा हूँ उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि आई एम कॉलिंग द शॉट्स, यानी कि मैं तय कर रहा हूँ कि क्या होगा और डील में क्या चीज़ें जाएंगे। अब जिस पे बताया गया कि हाँ नेतन्याहू ने बात मान ली, ठीक है कि हम पलटवार नहीं करेंगे, लेकिन कहीं से भी ऐसा लगता है कि इजराइल चुपचाप बैठा रहेगा, वो अमेरिका की बात मान लेगा, या फिर अमेरिका अगर नेतन्याहू बात नहीं मानता है तो क्या इजराइल को अकेला छोड़ देगा। ऐसा हो नहीं सकता। देखिए जाहिर सी बात है कि आईडीएफ या इजराइल, यानी कि जो इजराइल की हम बात कर रहे हैं, इस पर कोई भी हमला होगा, उसके किसी भी क्षेत्र में हमला होगा, वो रिटेलिएट करेगा और अपने हिसाब से करेगा। अमेरिका को पता है कि वो जितना भी नेतन्याहू को बोल ले, लेकिन कभी भी वो उससे अपने हाथ को खींच नहीं सकते, यानी कि मदद नहीं खींच सकते, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उसका सबसे भरोसेमंद अगर कोई देश है जो उसकी बात मान सकता है या उसके हित में काम कर सकता है तो वो इजराइल है। तो इसलिए अमेरिका भी उससे अपना नाता तोड़ेगा नहीं। लेकिन इस बीच ट्रंप ने क्या कहा, तनाव कम करने की हम अपील करते हैं। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की है और कहा है कि आप तुरंत कोई कार्रवाई ना करें। ट्रंप ने कहा है कि डील बहुत करीब है, हम बिल्कुल अभी समझौता करने जा रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू से कहा गया कि आप पलटवार मत करना, क्योंकि आपके ऊपर आपने मिसाइल दागे, उन्होंने मिसाइल दागे, बस अब वहीं पर ही आप रुक जाएं। और क्योंकि जो समझौता है वो समझौता होने जा रहा है, और ऐसे में अगर ये लगातार मिसाइलें दागे जाने लगी दोनों तरफ से, तो ऐसे में लड़ाई और भड़क जाएगी और इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी लिहाज से ये समझौता हो जाए। अब रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने इजराइल के ताज़ा हमलों को लेकर खुशी नहीं जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए उन्होंने नेतन्याहू से ये अपील की है। और कहा जा रहा है कि शायद नेतन्याहू इस बात को मान ले, लेकिन उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब बात आती है इस मैप के जरिए आप समझते हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी जो घटना बढ़ी है। लेकिन इस बीच दो आपको और अपडेट मैं आपको बता दूं जो अहम है। एक है कि भारत की जो एम्बेसी है ईरान में, जो एम्बेसी है तेहरान में, उनकी ओर से एक वक्तव्य यानी कि एक नोटिस दिया गया है। उस नोटिस में कहा गया, एडवाइजरी जारी की गई है और भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वो जो ईरान में इस वक्त मौजूद हैं वो तुरंत निकल जाएं यहाँ से, यानी कि ईरान छोड़ दें। और साथ ही साथ जो सोच रहे हैं कि उनको आना है, ईरान आना है, तेहरान आना है, वो ना आए। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि जिस तरह से एक बार वार और पलटवार शुरू होता है इजराइल और ईरान के बीच, तो दोनों में से कोई रुकता नहीं, और ऐसे में जो युद्ध की भड़कने की जो संभावना होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका व्यापक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी लिहाज से ये नोटिस दिया गया है। और दूसरी बड़ी बात है, जो अपुष्ट खबर आ रही है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। अगर ये पुष्टि हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि बवाल मच सकता है पूरे मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ईरान की ओर से इसको लेकर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और वो है उसके IRGC के चीफ अहमद वाहिदी। बताया जा रहा है कि जो हमले हुए हैं, जो ईरान के ऊपर हमले हुए हैं इजराइल की ओर से, उसमें अहमद वाहिदी की मौत हो गई है। अहमद वाहिदी कौन है? वो IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के चीफ हैं और उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि कहा था कि जो डेड सी है, उस डेड सी को हम ज्यूज यानी कि यहूदियों का कब्रिस्तान बना देंगे। और उसके बाद ये हमला हुआ, और जो हमला हुआ है क्या उसमें उनकी मौत हुई है, इसको लेकर कुछ अपुष्ट खबरें आ रही हैं मीडिया के जरिए। अब इंतजार करना होगा, अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। अब एक बार फिर से लौटते हैं इस मैप की ओर, क्योंकि इस मैप से हम समझेंगे कि किस तरह से इस युद्ध की शुरुआत हुई है और फिलहाल क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे शुरुआत में बता दिया था कि इजराइल में 2 एयर बेसिस पे हमला किया गया। अब इजराइल में जब 2 बेसिस पे हमला किया गया तो ईरान के इस जगह पे, ये आप जो जगह देख रहे हैं, ये जो जहां पर मैंने ये डॉट लगाया है, ये समुद्र के किनारे हैं। ये बंदर है मशहर। बंदर मशहर
के ऊपर हमला किया गया है। तो बंदर मशर पर हमला क्यों किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कारून पेट्रोकेमिकल्स की फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। इससे पहले जितने हमले हुए थे उसमें किसी भी ऊर्जा संस्थान के ऊपर हमला नहीं हुआ है। 28 तारीख को जब हमला हुआ था उसके बाद जो लगातार हमले हुए थे तब मिलिट्री बेसिस को ही हम टारगेट किया जा रहा था। लेकिन ये बड़ी खबर है कि इस बार जो हमला हुआ, इजराइल ने हमला किया, उसने बंदर मशर पर हमला किया जहां पर कारून पेट्रोकेमिकल्स की फैक्ट्री है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। और ये महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल खर्ग आइलैंड के पास पड़ता है, यहाँ पर बंदर अब्बास है। इसके अलावा तेहरान पर हमला हुआ है। तो तेहरान पे जो और इसके आसपास के कुछ इलाकों में हमला किया गया। और ये आप देख रहे हैं कि जो पश्चिमी क्षेत्र यानी वेस्टर्न ईरान का इलाका है, वेस्टर्न ईरान के इलाके में भी हमले किए गए। तो ये जो हमले थे बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि टारगेटेड हमला था। और एक बड़ी बात है कि इजराइल के जहाज़ों ने, एयरफोर्स ने अब एयर स्पेस जो थे, ईरानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया है। यानी कि ईरान का जो एयर स्पेस है, ईरान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं किया गया। तब यह ईरान का अगर एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं किया तो ईरान के ऊपर कैसे हमले किए इजराइल ने? इजराइल की ओर से फाइटर जेट्स ने आसमान से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जो सटीक निशाना लगाते हैं। अब इजराइल के पास इतनी कैपेबिलिटी है और उसके पास अमेरिका से मिले हुए बहुत ही आधुनिक जहाज भी है जिसमें F-16 भी है, F-15 ईगल भी है, इसके अलावा उसके पास F-35 भी है। तो इन विमानों का इस्तेमाल करके एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया है यहाँ पर, ये तेहरान, बंदर मशहर और दूसरे जो इलाके थे और वेस्टर्न फ्रंट के इन इलाकों में। अब दूसरी बात यह है कि अब जब ये हमले हुए हैं इसके बाद माना जा रहा है कि पलटवार होगा, और अगर पलटवार होता है तो ऐसे में ईरान फिर से जवाब देगा। लेकिन इस बीच एक इजराइल की ओर से अहम चीज बताई गई है और वो है ये यमन का इलाका, ये यमन का इलाका है, ये यमन है, ये यमन है। अब यमन में कौन है? हुतीज रहते हैं, हुतीज, ये हुतीज का गढ़ है। अब हुती प्रॉक्सी माना जाता है ईरान का, क्योंकि ये भी शिया एक मिलिशिया ग्रुप है जिन्होंने सना, यमन की जो कैपिटल है, वहां तक कब्जा करके रखा हुआ है। और जो उत्तरी ये जो पूरा इलाका है, नॉर्दर्न यमन है, और साथ ही साथ पूरा जो रेड सी का इलाका है, लाल सागर का इलाका, यहाँ पर इनका आधिपत्य है एक तरह से। और इनके पास हथियार भी आधुनिक है जो ईरान से इनको मिले हुए मिसाइल्स भी इनके पास हैं। अब इजराइल ने कहा है कि जो मिसाइल दागे गए थे वो सिर्फ ईरान से नहीं दागे गए थे, यमन से भी दागे गए थे। यानी कि हुतीज ने भी हमला किया था जिसका जवाब वो देंगे, इजराइल की ओर से कहा गया है। तो सिर्फ ईरान ही नहीं कर रहा है, जो उसके प्रॉक्सीज हैं, एक प्रॉक्सी उसका हो गया हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, जिसके साथ इस वक्त लड़ाई चल रही है लगातार इजराइल की। दूसरा इसका प्रॉक्सी यहाँ पर यमन के हुतीज हैं जो हमला कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। और हुतीज ने कहा है कि जैसे ही इनको इशारा मिलेगा वो रेड सी को बंद कर सकते हैं। तो बाब अल मंदब जो एक स्टेट है, जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर है, देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये हॉर्मुज यहाँ पर है। तो उसी तरह से बाब अल मंदेब जो स्टेट है जो लाल सागर से भी गुजरता है, अगर इसे बंद कर दिया जाता है तो आप समझिए कि दो स्टेट अगर बंद हो जाते हैं तो यहाँ से जो स्वेज कनाल है, जो यहाँ से आगे निकल के यहाँ स्वेज कनाल जो है, जिससे आप अरबियन सी से आते हुए लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर तक जाते हैं, उसके बाद आप अटलांटिक यूरोप तक पहुंचते हैं, ये जो रास्ता है, शॉर्ट रास्ता, ये बंद हो जाएगा अगर हुतीज ने इसको ब्लॉक कर दिया। तो अगर ईरान चाहेगा, कोशिश करेगा, बताएगा वहां पर यमन को, यानी हुतीज को बताएगा, तो किसी भी वक्त हो सकता है कि इसको ब्लॉक कर दिया जाए। हालांकि यमन की ओर से यानी कि हुतीज की ओर से बताया गया है कि उन्होंने इजराइल भी किसी की इजरायली जो जहाज है उनको लाल सागर से गुजरने की इजाजत नहीं दी है। अगर कोई भी जहाज गुजरता है तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब ऐसी स्थिति यहाँ पर बन गई है, मतलब पिछले 24 घंटे में, कि जो युद्ध है ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि इसका दायरा भी बढ़ने जा रहा है। अब तक जो दायरा इसका यहाँ तक नजर आता था, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज और जो भी ये खाड़ी के देश हैं, अब ये हो सकता है कि इसका दायरा बढ़ते हुए ये इतना और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें लाल सागर यानी कि रेड सी का इलाका भी आ जाएगा। ये अब हालात बन रहे हैं।
तो ये जो युद्ध जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि हम इस युद्ध को रुकवा दें, डील हो जाए, लेकिन उस बीच इजराइल और ईरान के बीच जो ये नया टकराव बढ़ा है और मिसाइलें दागी गई हैं, इससे पूरा मामला बिगड़ सकता है। क्योंकि इस वक्त ईरान को लग रहा है कि अगर लेबनान में लगातार आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स हमला करते रहें और पूरी तरह से हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर दें, तो ऐसे में उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। और जो शिया वहाँ पर मिलिशिया ग्रुप है, ये ग्रुप है हिजबुल्लाह, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो उसका इस इलाके में जो एक कहीं ना कहीं दबदबा है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका नुकसान होगा। दूसरा यहाँ पर उसका नंबर आएगा हुतीज़ का, क्योंकि हिजबुल्लाह के बाद हुतीज़ का भी यही होने जा रहा है। हुतीज़ के खिलाफ पहले से ही सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे बड़े देश हैं, उसके खिलाफ हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईरान को लग रहा है कि इस मिडिल ईस्ट में जो उसकी पकड़ है वो कमज़ोर हो जाएगी। और यही वजह है कि अब जब हमले हो रहे थे, उसने अचानक ईरान की ओर से यह हमला किया गया इजराइल के ऊपर, और उसको ये लगा कि अगर आज हमला नहीं किया तो पूरी तरह से हिजबुल्लाह खत्म हो सकता है। लेकिन इस बीच ईरान में जो आखिरी खबर आई थी कि पाकिस्तान के जो मंत्री है पहुंचे थे एक खास संदेश लेके आसिम मुनीर का, जो उनको अमेरिका से मिला था, जो मुश्तबा खामनी को सीधा डिलीवर करना था। इस बीच जो ये डेवलपमेंट हो गई है, ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, उससे ऐसा लगता है कि ये बातचीत बहुत मुश्किल है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है कि ईरान को अब मिसाइलें नहीं दागनी है, क्योंकि मिसाइलें उन्होंने दाग दी है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया है। अब बातचीत के टेबल पर आकर समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन ये समझौता अब लगभग आप मान के चलिए कि ख़त्म होता ही नज़र आता है। लेकिन जिस तरह से ये इजराइल और ईरान के बीच ये शुरू हुआ है वार पलटवार, ये आगे बढ़ने जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि अगर वो खबर पक्की हो जाती है कि IRGC के चीफ अहमद वाहिदी मारे गए हमलों में, तो आप समझिए कि ये युद्ध और भयंकर हो जाएगा और साथ ही साथ इसका दायरा भी बढ़ जाएगा।